बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था। वो बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था। हमें गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं, हमें तो दोस्तों के साथ खेलने जाना था। बचपन एक ऐसा मधुर शब्द है जिसको सुनते ही लगता है कि मानो हमारी ज़बान पर किसी ने शहद की मीठी बूंद रख दी हो। और जब इसकी सच्ची कोमल यादें जब दिल में उमड़ती है तो मुस्कान का एक लाल छिटा जैसे हमारे होठों पर सज उठता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे से बाल दिवस की। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस नज़दीक आने वाला है और ये बाल दिवस खास तौर से हमारे चाचा नेहरू की याद दिलाता है। उनका बच्चों के प्रति विशेष जो लगाव और प्रेम था उसको हमें जताता है। तो ऐसे खास दिन को आज हम सब मिलकर मनाते हैं और इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये बाल दिवस का कार्यक्रम यानी चिल्ड्रंस डे का ये कार्यक्रम हर स्कूलों में मनाया जाता है और कई जगह इस कार्यक्रम को कई संस्थानों में भी मनाया जाता है। अगर इस कार्यक्रम को मनाने में अगर आपको ये दायित्व सौंपा गया है कि आपको मंच संचालन करना है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाना है और ये दायित्व आपको दिया गया है, तो आपको इसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सफल तरीके से आप इसका मंच संचालन कर सकते हैं और बखूबी इस कार्यक्रम पे चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये पूरी स्क्रिप्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगी कि बाल दिवस का आप मंच संचालन कैसे कर सकते हैं और सबकी यादों में कैसे छा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये खास वीडियो आज आपके लिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हमारी कार्यक्रम की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, उसकी भूमिका को बांधते हुए, ये परिचय देते हुए कह सकते हैं कि भारत की पावन धरा पर अनेक महापुरुष हुए हैं। उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ ये एक कुशल राजनेता थे, एक उत्कृष्ट वक्ता थे, एक कूटनीतिक विद्वान थे, विचारक थे और लेखक भी थे। ऐसे चाचा नेहरू की याद में इस खास दिन को मनाते हैं जिसे हम बाल दिवस के रूप में जानते हैं। यह हमारे चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति जो विशेष प्रेम और लगाव था उसको व्यक्त करता है। तो आज इस प्यारे से दिन को हम 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और आज इस खास दिन को हम खास मिलकर सब एक साथ मिलकर मना रहे हैं। तो आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले इस प्रांगण में मौजूद सभी महानुभावों, सभी वरिष्ठ जनों का और प्यारे बच्चों का, सभी शिक्षक गणों का और मुख्य अतिथि महोदयों का, सभी का मैं इस बाल दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कुछ इस तरह से कहकर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इस कार्यक्रम का आगाज़ हो और इस कार्यक्रम में ढेर सारी प्रस्तुतियों को इन बच्चों ने तैयार किया है। वो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस प्रांगण में इस कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए हमारे बीच जो पधार चुके हैं, यानी कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो उन्हें सम्मान भरे शब्दों के साथ ये आमंत्रित करूँगी कि वे यहाँ आए और अपने शोभायमान स्थान को ग्रहण कर इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। तो सम्मान भरे शब्दों के साथ उन्हें ये कहकर बुलाना चाहूँगी कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें सम्मान भरे शब्दों से बुला सकते हैं और एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इस तरह से हमारे अतिथि का वेलकम करते हैं, मुख्य अतिथि का, और हम कार्यक्रम के शुरू होने का आगाज़ करते हैं। अब इसके बाद आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं, लेकिन कहते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले माँ शारदे को याद करना चाहिए। तो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगी
कि वे आए माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण कर, चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। और इसी माँ शारदा को हम सब मिलकर याद करते हैं और कहते हैं कि वंदन हो माँ सरस्वती का, वंदन हो माँ सरस्वती का, मन में निर्मल भाव भरे, हर कंठ में वास हो रसना का, अभिव्यक्ति का यशोगान करे, अभिव्यक्ति का यशोगान करे। इस तरह से कहकर आप मुख्य अतिथि महोदय को बुला सकते हैं। वे आएंगे, माल्यार्पण करेंगे और इसी के साथ आप उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए भी आमंत्रित करें और कह सकते हैं कि आज हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं, तो एक प्रकाशमान किरणों के साथ इस कार्यक्रम की ऊर्जा को क्रियान्वित करते हैं। और आज दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि को सभी को आमंत्रित करूंगी कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए और दीप प्रज्वलन कर इस वातावरण को प्रकाशमान बनाएं। आज कहते हैं कि दिन डूबता है, डूबने दीजिए, दिन डूबता है, डूबने दीजिए, आप शाम से ढलते रहिए, सूरज हथेलियों में होगा, सुबह सूरज हथेलियों में होगा, बस चिरागों से जलते रहिए, बस चिरागों से जलते रहिए। कुछ ऐसी निर्मल भावना भाते हैं और दीप प्रज्वलन कर इस पूरे कार्यक्रम वातावरण को ऊर्जावान बनाते हैं। तो हमारे अतिथि महोदय आए और दीप प्रज्वलन करें कुछ। और दीप प्रज्वलन के पश्चात अब वक्त आता है, हमारे इंतज़ार खत्म होता है, यानी कि उन झलकियों को देखने का वक्त आता है जो हमारे इस विद्यालय के प्यारे छात्र और छात्राओं ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े प्यार के साथ इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है। तो आज हम सब मिलकर इन प्रस्तुतियों को देखते हैं और उस खुशी के माहौल में और खुशियों को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र काव्य एंड ग्रुप, जो अपने डांस की प्रस्तुति के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि दीवारों पर लगे हुए चित्रों को बदलकर हम इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। आज हमें उन घटनाओं से वाकिफ कराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देश के उज्जवल भविष्य में, उज्जवल निर्माण में हम किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज एक डांस के माध्यम से ये काव्य एंड ग्रुप आ रहे हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। अब उनकी प्रस्तुति होने के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय और मनमोहक डांस प्रस्तुति थी। उसे देखने के बाद हमें वाकई में लगा कि इतिहास में जो समय बीता है उस क्षण को हमने आज महसूस किया है और आने वाला हमारा नया भारत कैसा है उसके प्रति हमारे क्या हम योगदान दे सकते हैं, उसका नवनिर्माण कैसे कर सकते हैं। इस डांस के माध्यम से हमें जागरूकता मिली है, ये प्रेरणा मिली है और वाकई में बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति थी। अगली प्रस्तुति की ओर हम बढ़ते हैं और इसी के साथ अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं दोनों ने मिलकर एक ऐसी नाट्य प्रस्तुति तैयार की है जो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से अवगत कराएगी। उनकी एक सत्य घटना पर आधारित इस प्रस्तुति को दिखाकर हमें उनके जीवन से अवगत कराएगी। आज हमें बताना चाहती है कि वाकई में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और लगाव था वो किस हद तक था, वो बच्चों से किस हद तक प्यार करते थे। हर एक क्षण में उनके बच्चों के प्रति उनकी यादें बसती थी। और आज ऐसी ही नाट्य प्रस्तुति हमारे विद्यालय की छात्र और छात्राएं लेकर आ रही हैं हमारे चाचा नेहरू के लिए और हमें वो दिन याद दिलाना चाहती है और हमें अपना बचपन याद दिलाना चाहती है। और आज इसीलिए हम कहते हैं कि वो बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, वो बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, वो दिन भी क्या दिन थे जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे, हमारे भी जहाज चला करते थे। वाकई में बहुत खुशनुमा होता है बचपन। तो आज ऐसी ही नाट्य प्रस्तुति हम इन छात्र और छात्राओं के द्वारा देखते हैं। इस तरह से कहकर आप नाट्य प्रस्तुति के लिए, अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अब ये प्रस्तुति होने के बाद आप कह सकते हैं कि वाकई में आज हमें अपना बचपन याद आ गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के प्रति जो सशक्त कदम उठाए हैं और जितना प्यार और लगाव उन्हें दिया है, वे कहते हैं कि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, एक कोमल कली होते हैं, उन्हें सहज के रखना चाहिए क्योंकि आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य वही बनेंगे। आज उनकी बात हमें ये याद आती है। और इसी के साथ एक अगली प्रस्तुति की ओर हम बढ़ते हैं। अब वक्त आता है हमारे विद्यालय के एक ऐसे
मेधावी और होनहार छात्र जो एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हमारे विद्यालय के जिसकी तेजस्वी वाणी है, जिसकी उज्जवल आवाज़ है, एक ऐसे प्रखर वक्ता हैं गौरव गांधी, जो अपने इरादों को लेकर, अपने विचारों को लेकर हम सबके सामने एक भाषण यानी एक स्पीच देने आ रहे हैं। तो एक जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज ये कहना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपनी तेजस्वी ओजस्वी भाषा, अपनी आवाज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और हम सबसे कह रहे हैं कि खिलखिलाती इस महफिल के सितारों, आपके लिए दिल में सम्मान बहुत है, आपके लिए दिल में सम्मान बहुत है। आज मेरे हुनर को देख कर जाना, बेशक बच्चा हूँ पर इरादों में जान बहुत है, तो आज ऐसी सशक्त वाणी हम सुनते हैं। इस तरह से कहकर हम करतल ध्वनियों के साथ एक भाषण प्रस्तुति के लिए गौरव गांधी, आपके विद्यालय में जो भी नाम हो उसको लेकर आप आमंत्रित कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के बनने के बाद किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है। तो वे एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारक थे। वे हमेशा अपने देश को आधुनिक और सभ्य देश बनाना चाहते थे और उन्होंने प्राचीन हिंदी संस्कृति को बदल दिया था। और उनका मानना था, पंडित नेहरू हमेशा कहते थे कि आज का बच्चा कल का भारत बनाएगा, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष प्यार की ज़रूरत है, उनकी देखभाल की ज़रूरत है, जब जाकर वो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। ऐसी भावना वो हमेशा भाते थे और बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे। इसीलिए उनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में है। आज उन्हीं बच्चों की याद में उन्होंने कई ऐसी प्रेरणाएं हमारे जीवन में दी है जो हमें उनके स्वरूप को दिखाती है। तो आज ऐसी ही प्रेरणादायक प्रसंग को लेकर हमारे विद्यालय की छात्राएं आ रही हैं। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमें बताना चाहती है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों की आधारशिला को मजबूत किया, आधार स्तंभ को मजबूत किया। तो आइए देखते हम ये प्रेरणादायक प्रस्तुति। कुछ इस तरह से कहकर हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे एक के बाद एक कार्यक्रम होते जाएंगे। आप जहाँ पर भी मंच संचालन कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में अगर आपकी और प्रस्तुतियाँ हैं तो उसको आप एक के बाद एक ले सकते हैं और अपना संचालन कर सकते हैं। अब वक्त आता है, कार्यक्रम जब हमारे अंतिम छोर में पहुँच जाता है, तब वक्त आता है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन का। तो हम ये सम्मान भरे शब्दों के साथ कह सकते हैं कि अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ पर आए और अपनी ऊर्जावान वाणी से, अपनी सशक्त वाणी से, उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से हम सबको प्रेरित करें। इन बच्चों को प्रेरित करें जो कि कल का भारत बनाएंगे, जो कल के हमारे निर्माण करता है। ऐसे बच्चों को प्रेरणा देकर उन्हें मार्गदर्शित करें। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उनका जो व्यक्तित्व है, जो उन्हें ये स्थान दिला रहा है, आज उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। तो आइए हम उनके विचारों को जानते हैं और समझते हैं। इस तरह से कहकर हम मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित कर सकते हैं। इसी के बाद आता है, अब वक्त आता है आभार प्रदर्शन का। यानी कि पूरे कार्यक्रम जब हमारा सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संचालित हो जाता है और पूरा कार्यक्रम होने का समापन की ओर जाता है, तब हम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने प्राचार्य महोदय को विद्यालय की ओर से आमंत्रित करूँगा कि वे आए और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं और कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। और इस तरह से आभार प्रदर्शन के पश्चात जब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह से कहकर हम कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज इस विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने बाल दिवस को सब साथ में मिलकर मनाया। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सही मायने में बाल दिवस का आयोजन और बाल दिवस में जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन वाकई में देखो तो बाल दिवस का ये आयोजन बहुत आगे का विषय है। यानी कि आज अबोध बचपन
बाल तस्करी की भेंट चढ़ रहा है। और ऐसे में जब तक सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता है और ऐसे बच्चों के लिए राहत और पुनर्वास के कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक ये बच्चे महफूज नहीं होंगे। तो इन बच्चों को विशेष प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। तो आज इस बाल दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि अब अबोध बचपन को बाल तस्करी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे और इन बच्चों को इतना सशक्त और मजबूत बनाएंगे, इनको विशेष देखभाल और प्यार देंगे और अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाएंगे। क्योंकि एक सशक्त बच्चा होगा तभी एक सशक्त देश का निर्माण कर सकेंगे। आज का बच्चा कल का भारत बनाएंगे और कल का भारत बनाएंगे। तो ऐसा खुशहाल भारत हो, इसके लिए हमें इन नस्लों को अभी से प्यार से रखकर इन्हें मजबूत करना होगा। और आज इस बचपन को याद करते हुए और इन बच्चों को देखते हुए आज हमारे बचपन को याद करते हैं और कहते हैं कि कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल भी आवारा था। कहाँ फंस गए हम इस समझदारी के दलदल में, अजी कहाँ फंस गए इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूरे बाल दिवस का मंच संचालन कर सकते हैं। तो बाल दिवस के मंच संचालन की पूरी स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, मंच संचालन को आप अपने हिसाब से और भी इसमें आप चाहे जो ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप नाम ले सकते हैं, प्रोग्राम्स को ले सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मंच संचालन को एक खूबसूरत अंजाम दे सकते हैं और सबकी नज़रों में छा सकते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ फिर आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।